घर पे सब बहुत खुश थे। सब मतलब सबसे पहले मेरे भाई ने मुझे बताया था कि तुम्हारा इतना अच्छा रिजल्ट आया। मैं लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और आप हमारे साथ जुड़े, हम तो गुजराती में पढ़ाते थे, तो आप कैसे वो मैनेज करते थे लैंग्वेज का बैरियर? परिवार में जैसे कि मेरी दीदी थी, तो मेरी दीदी का भी 12th में A2 रैंक आया था। क्या बात है। और उसके बाद भैया 3 साल बाद भैया ने भी बोर्ड का जब 12th का एग्जाम दिया था तो उनका भी A2 रैंक आया था। 86% उनके भी आए थे। आपको कौन से सर सबसे अच्छे लगे, मतलब आपके फेवरेट सर कौन थे? कि अगर हमारी ऑडियंस को आपको कोई टिप देनी है कि जो गलती शायद आपको लगता है कि आपने पूरे साल की, अगर ना की होती तो और अच्छे आ जाते, ये मैसेज हमेशा अपने दिमाग में कायम रखना कि जितनी मेहनत आप ज्यादा करोगे उतने मार्क्स ज्यादा आएंगे। નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, બોર્ડની પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ જાહેર થઈ ચૂક્યું છે. આપણી વિદ્યાકુલની ટીમ ઘરે ઘરે જઈને ટોપર્સના ઇન્ટરવ્યૂ લઈ રહી છે અને આ શ્રેણીમાં આજે આપણે એક એવા વિદ્યાર્થીના ઘરે આવ્યા છીએ જેનું આમ મહેનત કરવાનું લેવલ છે ને બહુ ગજબનાક લેવલનું છે. જો અત્યારે તમને અલગ અલગ પ્રકારની મોટિવેશનલ સ્ટોરીઓ છે જોવા મળશે, જાણવા મળશે, સમજવા મળશે, પણ આ સ્ટોરી બધા જ કરતાં કંઈક યુનિક છે. હમણાંનો 5 મિનિટ પછીનો ઇન્ટરવ્યૂ છે ને હું તમને અલગ ભાષામાં લેવાનો છું, એટલા માટે કારણ કે આપણી પાસે જે અત્યારે વિદ્યાર્થી ભાઈ બેઠા છે એ હકીકતમાં હિન્દી ભાષી છે. મૂળ તો છે મારવાડી ફેમિલીમાંથી આવે છે, એટલે એમનું આખું ઘર છે એ લેંગ્વેજમાં વાતચીત કરે છે. ભાઈ પોતે ભણે છે હિન્દી મીડિયમમાં અને હિન્દી મીડિયમની શાળામાં હિન્દી મીડિયમમાં જ 12 કોમર્સ એમણે પૂરું કર્યું છે, પણ છતાં આપણી સાથે ગુજરાતી માધ્યમના લેક્ચર જોઈને જોડાયા છે. એટલે એમની મહેનત એવી હતી કે આપણા ગુજરાતી મીડિયમના ગુજરાતી ભાષાના વિડીયો જોવે અને પછી હિન્દીમાં એને સમજે ને પછી મહેનત કરે. હવે આવી ગજબનાક લેવલની મહેનત તો છે ને આપણા ગુજરાતી માધ્યમવાળા વિદ્યાર્થીઓ નથી કરતા, એટલે બહુ ઇન્સ્પિરેશનલ સ્ટોરી છે. આ હવે પછીનો ઇન્ટરવ્યૂ છે હું હિન્દી ભાષામાં લેવાનો છું, કારણ કે આપણા જે ટોપર ભાઈ છે એ હિન્દી ભાષી છે અને ગુજરાતીમાં શું છે કે એમનું કાઠિયાવાડીમાં કહું તો થોડું ખખું ડખું છે, પણ આપણે હિન્દીમાં આપણે બોલવાના છીએ કારણ કે એમને હિન્દીમાં વધારે કમ્ફર્ટેબલ છે. ગુજરાતી સમજી શકે છે, ઘણીવાર ન સમજાય તો ટ્રાન્સલેટ કરીને કાંઈ પણ કરીને આપણી સાથે જોડાય છે. આપણા બધા લેક્ચર એમણે જોયા છે, પછી વિદ્યાકુલ એપ્લિકેશનના લેક્ચર હોય, યુટ્યુબના લેક્ચર હોય, બધા એમણે રેગ્યુલર જોયા છે અને એમાંથી અભ્યાસ કર્યો છે. જાણવા મળ્યું ત્યારે ખબર પડી, ફોન કર્યો ને મેં કે ભાઈ આપણે ઇન્ટરવ્યૂ લેવા માટે આવવું છે, તો એના બધા જવાબ હિન્દીમાં આવતા હતા. તો પછી ખબર પડી કે થ્રુ આઉટ આખું વર્ષ હિન્દીમાં ભણ્યા છે. એટલે આવી સરસ મજાની મહેનત જોઈને તો મને આમ આનંદ થયો કે ચલો ઇંગ્લિશ નથી આવડતું, આ ભાષા નથી આવડતી એટલે એ વસ્તુ ન કરાય, પણ આપણે ઇન્સ્પિરેશન લેવા જેવું છે. સૌથી પહેલા આપણે આપણા ટોપર વિદ્યાર્થીનું નામ હું હવે हिंदी बात करीश. सबसे पहले आप अपना परिचय हमारी ऑडियंस को दे दो. आपका नाम क्या है और आपने गुजरात बोर्ड में कितने परसेंटेज आपने अचीव किए? मेरा नाम शर्मा आशीष है. मैं कल का जो दिन था मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि जो रिजल्ट का दिन था जिसमें सभी लोगों के बहुत से सपने थे, मेरे लिए मेरा A1 रैंक आएगा, जिसके लिए मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की थी, जिससे कल का दिन मेरे लिए खास था. मैं हिंदी मीडियम से कल के दिन जो रिज़ल्ट आया उसमें मेरे 92.43 परसेंटेज आए और 99.54 PR आए. क्या बात है. तो घर पे कैसा माहौल था रिजल्ट इतना अच्छा आने के बाद? घर पे सब बहुत खुश थे. सब मतलब सबसे पहले मेरे भाई ने मुझे बताया था कि तुम्हारा इतना अच्छा रिजल्ट आया. मैं नॉर्मली था, मुझे पता था कि इतना अच्छा आ ही जाएगा, जिसके लिए घर पे भी बहुत अच्छा माहौल था. क्या बात है. लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और आप हमारे साथ जुड़े, हम तो गुजराती में पढ़ाते थे, तो आप कैसे वो मैनेज करते थे लैंग्वेज का बैरियर? मैं देखो जैसे जन्म से मैं यहाँ पे ही रहता हूँ गुजरात में. हाँ. जिससे मुझे थोड़ी बहुत गुजराती आती है और 10th तक तो गुजराती मीडियम में पढ़ा था, जिससे मेरी गुजराती थोड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग थी. जिससे मैं 10th में भी और अभी 12th में जब आया तब भी मैं स्टार्टिंग से यूट्यूब से ही पढ़ रहा हूँ, विद्यार्थी से. क्या बात है. चाहे कोई भी मीडियम, हिंदी मीडियम हो या गुजराती मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, मेहनत तो सभी में करनी पड़ती है, तभी इतना अच्छा रिजल्ट आता है. विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ. 92 परसेंटेज है, इसका मतलब क्या है? A1 ग्रेड है. तो A1 ग्रेड ऐसे तैसे नहीं आ जाता. तो आप हमारे ऑडियंस को बताइए, आप रोज कितना घंटा पढ़ते थे और बोर्ड की एग्जाम थी, तो बोर्ड की एग्जाम में क्या आपने विशेष तैयारी की? मेरा जैसे कि स्कूल होता है 7-7.5 घंटे का स्कूल था. सुबह का. यस. मैं स्कूल से 3 बजे आता था, फिर थोड़ा बहुत गेम मस्ती होके फिर मैं 2 घंटे जो स्कूल में पढ़ा है उसको रिवाइज करता था. फिर जो वीडियो आते थे यूट्यूब पे वो देख के उनसे पढ़ता था और समझता था.
ओके। और अगर हम कोई भी कंटेंट अगर आज पढ़ते हैं तो उसका आप रिवीजन कैसे करते थे, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं किया तो फिर हम भूल जाएंगे। रिवीजन देखो लगातार करना पड़ता है। जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें हम लगातार पेपर्स हम लिखते हैं, लिख लिख के तैयारी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जो आप हमको जो टास्क देते थे वो टास्क हर एक टास्क में पूरा करता था, और स्कूल में भी जो होता था वो सब में पूरा करके अच्छे से तैयारी कर पाता था। अच्छा, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल आपको कैसा हेल्पफुल रहा पूरे के पूरे साल? मैं श्री गुरु कृपा विद्या संकुल से पढ़ता था। पूरे साल हमारे लिए बहुत अच्छे दिन थे, क्योंकि हमको एकदम सपोर्टिव, क्रिएटिव और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले सर मिलते थे, जो हमको हर एक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर करते थे। हम कभी भी उनको कॉल करते थे कि सर हमको ये चीज़ नहीं आ रही है, तो सर हमको तुरंत वो चीज़ बताते थे। उनको हर एक सवाल एकदम अच्छे से याद थे, क्योंकि उनको सब सारे के सारे सर को 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस है, जिसके कारण हम अच्छे से पढ़ पाते थे। एकदम पूरा एकदम एजुकेशनल माहौल स्कूल में एनी टाइम बना हुआ रहता था। ठीक है, क्या बात है, इतना सारा सपोर्ट सब तरह से मिला। और एक चीज़ में मुझे पूछनी है कि आपके जितने भी पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, तो आपके परिवार वालों से आपको कैसा सपोर्ट रहा पूरे साल, क्योंकि तैयारी सबको करनी पड़ती है और सपोर्ट सब तरह से चाहिए तो भी तभी अच्छा रिजल्ट आ पाता है। तो आपको कैसा सपोर्ट मिला? परिवार में जैसे कि मेरी दीदी थी, तो मेरी दीदी का भी 12th में A2 रैंक आया था। क्या बात है। और उसके बाद भैया 3 साल बाद भैया ने भी बोर्ड का जब 12th का एग्ज़ाम दिया था, तो उनका भी A2 रैंक आया था। 86% उनके भी आए थे, जिससे वो दोनों कॉमर्स से थे, जिसके लिए मुझे उनका अच्छा खासा सपोर्ट मिलता था। और थोड़े बहुत मैं यूट्यूब से वीडियो देखता था, जिससे मुझे सपोर्ट मिलता था। भाई बहन भी हमेशा कहते थे कि हमको जो नहीं कर पाए वो तुमको करके ही दिखाना है, और जैसा कि हमको मालूम ही है करके आपने दिखाना है, आपने आपने करके दिखा करके दिया। दिखा दिया। आपने आपके भाई से आगे चले गए, A1 ला दिया आपने। और मुझे पूछना ये है कि आपने जितने भी एप्लीकेशंस पे, हमारी विद्याकुल पे आपने जितने वीडियो देखे, लेक्चर आपने अटेंड किए, तो जितनी भी हमारी विद्याकुल की टीम है उसमें से आपको कौन से सर, हमारी पूरी की पूरी टीम ने मेहनत की, आपको कौन से सर सबसे अच्छे लगे, मतलब आपके फेवरेट सर कौन थे? देखो सारे के सारे सर एक तो पहली बात बेस्ट होते हैं, सब अपना 100% एफर्ट देते हैं, लेकिन अब सब में एक तो फेवरेट होते ही है, होता ही है। जिनकी आवाज़ से हमको एक अलग ही एनर्जी हो जाती है, Yes. पढ़ने का माहौल हो जाता है। हम्म। तो मेरे आप ही फेवरेट सर थे। क्यों, मेरे में आपको ऐसा क्या लगा कि मैं आपका फेवरेट हो गया? आपकी आवाज़, पढ़ाने का तरीका सब मेरे बहुत फेवरेट थे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ तो मैं और जेमी सर ही हैं, बाकी की हमारी टीम है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आपने सबने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत मेरे लिए हेल्पफुल बने। लगातार आपके वीडियोस आते थे जो मैं देखता था, जिससे मुझे एक बार ऐसा था कि बुक नहीं खोलूँगा तो चलेगा, आपके वीडियोस देख लूँगा तो भी मैं अच्छे से पढ़ क्या पाऊंगा। बात है। फिर और एक मुझे आपसे पूछना है कि अगर हमारी ऑडियंस को आप कोई टिप देनी है कि जो गलती शायद आपको लगता है कि आपने पूरे साल की, अगर ना की होती तो और अच्छे आ जाते, तो आप क्योंकि हमारे कितने भी बच्चे ऑडियंस में ऐसे हैं जो अगले साल 10th में आने वाले हैं, या फिर 12th में आने वाले हैं, या फिर कॉलेज में जाने वाले हैं, तो उनको कौन सी चीज़ अभी से ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आगे जाके उनका रिजल्ट सबसे अच्छा आ जाए? मेरा ऐसा है कि मैं रोज एवरेज 1-2 घंटे पढ़ता था, जैसे बाकी सब टॉपर्स 4-4 हाँ, घंटे पढ़ते पढ़ते लेकिन मैं आज तक ऐसा मैंने पढ़ा नहीं। नहीं मैं किया। लास्ट के दिनों में मुझे मालूम है कि मैं पूरा कवर कर ही लूँगा। हाँ, लेकिन अब मेन बात ये है कि अगर मैं भी बाकी सब जैसे 4-4 घंटे पढ़ता तो शायद 92 के अलावा आप सोच सकते हो कितने और ज़्यादा आ सकते थे। रोज कंसिस्टेंसी के साथ 1-2 घंटे अगर पढ़ते हुए इतना आ जाता है, तो फिर अगर और पढ़ते तो और आ जाता। तो ठीक है मित्रों, ये मैसेज हमेशा अपने दिमाग में कायम रखना कि जितनी मेहनत आप ज़्यादा करोगे उतने मार्क्स ज़्यादा आएंगे। ऐसा नहीं है, एक वो सरस एक मुझे कहावत शायद याद आती है, जितनी मेहनत आप ज़्यादा करोगे उतना ही आपको फल अच्छा मिलेगा। इसलिए जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी मेहनत आपको अच्छी मिलेगी और उतना ही रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। आशा है कि आपको ये मीडियम वाला का जो खेल है कि भाषा कोई भी हो, सीखने की अगर इच्छा हो, सीखने की अगर तीव्र इच्छा हो, तो हम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। और ये लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने बैठा है, ये भाई है ना, उसको मुझे भी अगर वो शायद फ़ोन करता था, अगर अभी हम सब ने भी अगर बैकअप के लिए इंटरव्यू लेने के लिए भी कॉल किया, तो उसने हमसे हिंदी में ही बात की। अभी मैं इसकी वजह से हिंदी में ही बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे को हिंदी समझ में आता है। फिर भी हमारे साथ वो गुजराती माध्यम से जुड़ा, हमारे वीडियोस उसने देखे, हमारी एप्लीकेशंस के साथ वो जुड़ा और उसने सीखा।
तो अगर ये सीख सकता है, हिंदी मीडियम वाला बच्चा अगर गुजराती मीडियम के लेक्चर से सीख सकता है, तो आप सब शायद गुजराती मीडियम वाले हो, अगर और दूसरे मीडियम से भी हो तो सीखने की कोई चाह नहीं होती, राह नहीं होती। अगर आपको सीखना है तो किसी भी मीडियम से, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट इंटरव्यू।